ओम परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, वैदिक परमात्म पद पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रेत शरीर के सैलगामपुर पहुंचकर वहां उसके साथ होने वाले कृत्यों का वर्णन किया था। अब आगे 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे कूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्राप्त उन मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता है और उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर की ओर भागता है। यहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह प्रेत डर से भागता है, तब सामने आकर कैरवत धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य है तो तुम इसमें बैठ सकते हो। यह वैतरणी नदी वितरणों द्वारा ही पार की जा सकती है। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है, इसलिए इस नदी को वैतरणी कहा गया है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया है तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नौका तुम्हारे पास नहीं आएगी। उनके ऐसे वचनों को सुनकर प्रेत, हाँ दैव, ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर वह प्रेत विलाप करने लगता है, जिसने अपने जीवन में कुछ भी दान नहीं दिया। ऐसा पापात्मा उस वैतरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए ऊपर ले जाते हैं। वहां समासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बृहदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। फिर उस पुर को पार करके वहां दुखद नामक पुर को पहुंचता है और आकाश मार्ग से इस रास्ते में उसे महान दुख प्राप्त होते हैं। वहां वह 8वें मास में दिए गए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वें मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को पहुंचता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर वह स्वयं शून्य हृदय वाला जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर जब यमदूत द्वारा वह भयभीत किया जाता है, तब 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से वह सुतुक्त भवन नगर को पहुंचता है। वहां पुत्र आदि द्वारा दिए गए पिंडदान और जलांजलि को प्राप्त करने पर भी वह सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि द्वारा दिए गए 11 मासिक पिंड को खाकर 11.5 मास होने पर वह जीव परवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी होकर वह प्रेत उन्मादिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीतढया नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा सुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है, शायद कहीं कोई उसे बांधव दिख जाए जो उसके दुख को दूर कर सके। यह देखते हुए यमदूत उससे कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह प्रेत धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत प्रभुभितिपुर जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। अपने प्रेत शरीर छोड़ने के बाद फिर कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके यमदूतों के साथ जाता है। जो मरणकालिक दान नहीं दिए होते हैं, वे यमदूत द्वारा दृढ़ बंधनों से बांधकर अत्यंत कष्ट रूप से यमपुर को ले जाए जाते हैं।